नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। शिक्षा जो है वो प्रकृति का आधार है फ्रेंड, और एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। हम पढ़ रहे हैं अपना लेसन नंबर 17 रिसाइलिंग रैप। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर मिलने वाला है फ्रेंड। लेसन नंबर 17 में हमने देखा कि रिसाइलिंग रैप क्या होता है। रैप तो एक सॉन्ग को शो करता है, जैसे गाना गाया जाता है, रैप सॉन्ग होते हैं। और आप देख सकते हैं, आपको फिगर में दिख रहा है अच्छी तरीके से कि एक आदमी है वो बॉटल्स को अलग इकट्ठा करे हुए है और पेपर्स को अलग इकट्ठा करे हुए हैं। और ये देखिए पेपर बनाने का क्या प्रोसेस है वो दिया जा रहा है, और कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो दी गई हैं बुक्स में। रैप मीन्स क्या होता है? तेज और ज़ोरदार लय में गाया जाने वाला गाना। ये सॉन्ग विथ फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिदम। रिसाइलिंग ये नाउन है और इसका मतलब होता है उपयोग में लाई गई वस्तु का पुनः उपयोग। प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह, सच एज द सन। जैसे ग्रह को प्रकाश किससे मिलता है? तो सूर्य से मिलता है। जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी। और रिक्लेमेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये समझिए ये पूरे पोयम की जान है। रिक्लेमेशन किसी भी चीज़ को उसके पुराने रूप में पाना। पूजी फुटिंग मतलब होता है अपने विचार को सावधानी से देना। इसका मतलब किसी से डरना नहीं, एकदम बेबाक, एकदम निडर होकर आप अपनी बात को रखिए। सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस मीन्स वैसे चार दीवारी होता है फ्रेंड। ये एक वर्बल है, वर्बल फ्रेज़ है कि मतलब आप तटस्थ बने रहिए, मतलब किसी के कहने से आप बदलिए मत, ठीक है। और देखिए और सारे दिए गए हैं। टिप मीन्स क्या होता है? कूड़े रखने की एक जगह होती है। टिप मीन्स सिरा भी होता है। स्किप मीन्स छोड़ना भी होता है। यहाँ पे एक लार्ज ओपन कंटेनर है जहाँ पे आप अपने गार्बेज यानी कचरे को डालते हो। प्रोटेक्टिंग मीन्स होता है सेविंग यानी बचाना। अब हम देखते हैं क्या दिया गया है। थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ओरली मीन्स होता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर मौखिक रूप से देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अनुसार इज़ द ओनली वे टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। भविष्य को बचाने के लिए एकमात्र तरीका क्या है? तो एक ही तरीका है फ्रेंड, स्टार्ट रिसाइकलिंग ऑफ डिस्कार्डेड थिंग, यानी बेकार पड़ी चीज़ों को क्या करना? रिसाइकिल करना, ताकि एनर्जी की बचत हो, समय की बचत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, वेयर शुड द वेस्ट मटेरियल बी स्टोर्ड। वेस्ट मटेरियल कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? तो वो स्टोर किए जाते हैं घर के बाहर। लार्ज कैन मतलब कचरे का एक बड़ा सा डब्बा होता है, उसमें हम वेस्ट मटेरियल को डाल देते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट शुड वन डू विद द बॉटल्स बिफोर पुटिंग इन द वेस्ट बॉक्स। मतलब हमें बॉटल के साथ क्या करना चाहिए उन्हें वेस्ट बॉक्स में फेंकने से पहले। तो हम अपनी पोएम में पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उसको इकट्ठा करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। बचाने के बाद उसे हमें बॉटल बैंक में डाल देना चाहिए, जहाँ से उसको रिसाइकल्ड किया जा सके और एनर्जी और टाइम दोनों की बचत की जा सके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वेयर शुड वी पुट ग्लास बॉटल एंड जैम जार। ग्लास बॉटल और जैम जार्स को हमको कहाँ पर डालना चाहिए, किस जगह पे हमें उसको डालना चाहिए कि वो रिसाइकल हो सके? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसको आप बॉटल बैंक में डालिए और बॉटल बैंक के बाद वहाँ से वो फैक्ट्री चल जाएगा। फैक्ट्री में जाने के बाद वापस से वो रिसाइकल्ड हो जाएगा और वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हाउस होल्ड आइटम, कौन से ऐसी घरेलू चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार कैन बी रिसाइकल्ड, जो कि रिसाइकल की जा सकती हैं। तो ये आप लोग सोच भी सकते हो कि हम अपने घर में कौन कौन सा सामान यूज करते हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो जैसे हम न्यूज़पेपर यूज करते हैं, बॉटल्स यूज करते हैं, जैम के जार्स होते हैं, ड्रिंक कैन तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है। ड्रिंक कैन हम काफ़ी यूज़ करते हैं, बस उसके बाद उसके बॉटल को फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस को शो किया गया है इस लेसन में कि हमको उसको फेंकना नहीं है, बल्कि उसको रीयूज़ करना है। किस रूप में हम करते हैं ये हमारे ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टेक राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है, टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, कलेक्ट ऑल यूज मटेरियल, सभी यूज मटेरियल को कलेक्ट करना चाहिए, तो गलत है ये। यूज थिंग्स केयरफुली, चीज़ों को सावधानी से यूज करना चाहिए, भी गलत है, बल्कि उन्हें रिसाइकल करना चाहिए। वेस्ट मटेरियल को हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए। नेक्स्ट है, गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप टू। हमें अपने आप को रिसाइकलिंग रैप करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए? हम कीप बिजी, हम बिजी रहेंगे विद रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को यूज करने में हम क्या रहेंगे? बिजी रहेंगे। नेक्स्ट है, टेक द वेस्ट मटेरियल टू द बॉटल बैंक इन ऑर्डर टू। मतलब हम वेस्ट मटेरियल को बॉटल बैंक में क्यों लेकर जाएंगे? ताकि वो रिसाइकल्ड हो सके, वो दोबारा से यूज हो सके। नेक्स्ट देखते हुए हैं क्या दिया है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। मतलब हमें क्वेश्चन का आंसर कितने वर्ड्स में देना है? 30 वर्ड्स में। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द चिल्ड्रेन।
जो पोएट है वो बच्चों को कौन सी सलाह दे रहा है? तो पोएट बार बार यही बोल रहा है रिसाइकलिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है नॉट टू थ्रो, इसका मतलब मत फेंकिए अवे द वेस्ट मटेरियल को फेंकिए मत। द पोएट एडवाइज्ड, पोएट सुझाव देता है हिम टू कलेक्ट एंड सेव, कि आप उसको इकट्ठा कीजिए और बचाइए, और गेट रिसाइकल्ड, और उसको रिसाइकिल कीजिए, जिससे एनर्जी की भी बचत हो और समय की भी बचत हो, और साथ साथ हम चीज़ों के महत्व को बारे में समझें कि मतलब हम कूड़े कचड़े से भी, कहते हैं ना कबाड़ से जुगाड़, तो ये समझिए कूड़े कचड़े को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट मेथड डज द पोएट सजेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी ड्रिंक कैन, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे पोएट बता रहा है कि आप खाली जो कैन के डब्बे हैं उसको किस तरह से डिस्पोज कीजिए। लिस्ट द स्टेप्स, उस स्टेप्स को बताइए कि कौन कौन से स्टेप्स से वो होगा। तो देखिए क्या दिया है, टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी ड्रिंक कैंस को डिस्पोज करने के लिए द पोएट सजेस्ट दैट आफ्टर यूजिंग देम, उसको यूज करने के बाद वॉश इट, उसको आप धुलिए, स्क्वेट इट, स्क्वीज इट, उसको अच्छे से निचोड़िए, मेकिंग इट फ्लैट एंड थिन, और उसको फ्लैट मतलब पतला और चपटा बना दीजिए, और उसके बाद ही वो बॉटल जो होगा, कैन का जो बॉटल होगा वो क्या हो पाएगा, रिसाइकल्ड हो पाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हमारा लॉन्ग आंसर है, ये 60 वर्ड्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, लिस्ट ऑल द डोंट्स दैट द पोएट हैज सजेस्टेड टू सेव द अर्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमें ओल्ड न्यूज़पेपर को नहीं फेंकना है, उसके बाद नॉट टू चक अवे द एम्प्टी ड्रिंक कैंस, मतलब ड्रिंक कैंस को हमें लापरवाही से फेंकना नहीं है। नॉट टू गिव एनी ओपिनियन अगेंस्ट द रिसाइकलिंग, अगर कोई रिसाइकलिंग कर रहा है तो हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना है बल्कि उसे सपोर्ट करना है। नॉट टू मेक एनी क्लैप ट्रैप, मतलब बकवास नहीं करना है हमको, क्लैप ट्रैप किसी की बातों में नहीं आना है, हमें किसी की जाल में नहीं फंसना है, बल्कि हमको क्या करना है, हमको अपने काम को करते रहना है और उस चीज़ों के महत्व को बढ़ावा देना है, लोगों को जागरूक करना है फैमिली लेवल पे, स्कूल लेवल पे, ताकि वो क्या समझ सकें, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के महत्व को समझ सकें। पोएट इसी को गाना गा गा के सबको बता रहा है कि लेट्स लिसन टू मी माय डियर चिल्ड्रन, स्टार्ट रिसाइकलिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, वॉट वर्ड इन द लास्ट स्टैंजा में कौन सा ऐसा शब्द है जिसको पोएट सलाह दे रहा है बच्चों को भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने आपको उसको जोर दे के पढ़ाया हुआ है कि वो वर्ड है रिक्लेमेशन। द वर्ड इज़ रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन मीन्स होता क्या है, चीज़ों को उनके पुराने रूप में फिर से पाना। दिस इज़ द वर्ड, ये जो शब्द है दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक समथिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पुराने रूप में पाना। फॉर दिस, इसके लिए वी शुड स्टार्ट सून टू डू द, हमें फिर से शुरू करना चाहिए। क्या शुरू करना चाहिए, वर्क ऑफ रिसाइकलिंग, यानी रिसाइकलिंग के काम को, पुनर्चक्रण, किसी भी चीज़ को दोबारा से किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। न्यू थिंग्स विल कम आउट, जिससे नई चीज़ें सामने आएंगी, ऑफ देम एंड दे विल बी यूज्ड अगेन, और वो दोबारा से प्रयोग की जा सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इम्पोर्टेंस देते हैं किसको, रिसाइकलिंग को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वाई हैज़ द पोएट रिपीटेड, क्यों पोएट ने रिपीट किया है द फर्स्ट स्टैंजा एट द एंड ऑफ द पोएम, पहले स्टैंजा को पोएम के लास्ट में क्यों उसने यूज किया है। सबसे पहले तो अपनी पोएम को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसने यूज किया होगा, और दूसरी बात कि वो एक गाना गा रहा है। आपने सुना होगा जैसे कोई गाना है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब उसका एक पैराग्राफ खत्म होता है तो फिर से हम उस गाने की पहली लाइन को दोहराते हैं फ्रेंड। तो उसी तरह से अपने स्टैंजा को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए उसने यूज किया है, पहली लाइन को वापस से फिर से यूज करा हुआ है, ठीक है। देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टैंजा एट द एंड टू मेक द सॉन्ग मोर एंड मोर इफेक्टिव। वही मैंने आपको बताया कि अपने गाने को बहुत अच्छा प्रभावशाली बनाने के लिए उसने पहले ही लाइन को बार बार रिपीट किया है, और पहली लाइन क्या थी, टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, मतलब रिसाइकलिंग को स्टार्ट करो बच्चों। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लाइन और वर्ड्स आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स, कौन सी ऐसी लाइन है और कौन सा ऐसा शब्द है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है
इन द पोएम माने कविता में व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपीटिशन, मतलब इस तरह दोहराने का क्या महत्व है, क्या महत्व है। आप सोचिए कि किसी चीज़ को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अगर पोएट रिसाइकलिंग को स्टार्ट करने को कह रहा है तो अपनी बात को इतना इफेक्टिव बनाने के लिए वो अपनी लाइन को बार बार क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। उसकी लाइन्स क्या थी, लिसन टू मी चिल्ड्रेन, वॉट आई से, मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्टार्ट रिसाइकलिंग, डोंट क्लैप ट्रैप, बकवास मत करो, डोंट सिटिंग ऑन द फेस, खाली मत बैठे रहो, अपनी बातों को कहो। ठीक है, देखिए द वर्ड्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोएम आर वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, हमें रिसाइकलिंग को स्टार्ट करना चाहिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपीटेशन इज़ टू मेक द लिसनर्स मोर अवेयर, मतलब जो इस पोएम को सुन रहा है उसको बहुत अधिक जागरूक करने के लिए, ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग की प्रक्रिया के लिए, दैट वी हैव टू डू इट, कि हमको इसको करना ही करना है। इसके लिए पोएट बार बार इस लाइन पे जोर दे रहा है, वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, कि हमें रिसाइकलिंग को स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम अपना वर्ड स्टडी देखते हैं। पिक आउट वर्ड्स, उन शब्दों को उठाइए फ्रॉम द पोएम, कविता में से, दैट मीन द फॉलोइंग, जो नीचे अर्थ दिया गया है उन शब्दों को उठाइए जो इस कविता में यूज़ हुए हैं। नॉट टेकिंग साइड्स का मतलब होता है पुजी फुटिंग, पुजी फुटिंग मीन्स क्या होता है, अपनी बातों को आप सावधानी पूर्वक रहिए। नॉट टेकिंग साइड, किसी का भी साइड मत लीजिए, आप अपनी बातों को बिल्कुल क्लियरली बोलिए। प्लेसेस कंटेनर वेयर यू पुट योर गार्बेज, और ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे आप कचड़े को डालते हैं, तो वो है एक सेव ए कैन होता है, घर के बाहर बना रहता है, कभी कभी ग्रीन कलर का, सूखा कचरा, गीला कचरा, ये सब आप देखे होंगे, तो वही है सेव ए कैन। नेक्स्ट है हमारा एक कंटेनर फॉर होल्डिंग लिक्विड्स, ऐसा कौन सा कंटेनर है जिसमें लिक्विड को रखा जाता है, तो वो होता है ग्लास का जार। नेक्स्ट है प्रेसिंग समथिंग विथ फिंगर्स, मतलब अपनी फिंगर्स से, अपनी उंगलियों से किसी चीज़ को प्रेस करना, मतलब निचोड़ना। निचोड़ने का क्या मतलब, जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं, स्क्वीज़ करना। यहाँ पर उसने कैन के डब्बे को स्क्वीज करने को कहा है, पहले आप उसको धुलिए, वॉश इट एंड आफ्टर इट स्क्वीज इट। नेक्स्ट है पुटिंग डाउन समथिंग केयरलेसली, मतलब किसी चीज़ को केयरलेसली मीन्स होता है सावधानीपूर्वक रखना, उसका मतलब होता है डम्प। नेक्स्ट है फाइंड आउट द डिक्शनरी एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ये कहना चाह रहा है कि जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं इनका अर्थ डिक्शनरी में क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज़ के लिए ये यूज हो सकते हैं। तो पोस्ट मत किसी जॉब से भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं, या फिर पोस्टिंग लेटर्स, ये भी हो सकता है। स्किप मीन्स छोड़ना भी होता है, और टिप मीन्स सिरा होता है, और होटल्स में जो हम टिप्स देते हैं उसको भी, होटल सर्विस में जो हम देते हैं उसको भी टिप बोलते हैं। और कैन एक ऑक्सिलरी वर्ब है, आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। ये प्रेजेंट में यूज़ होता है कैन, और पास्ट में यूज होता है कुड। और एबिलिटी के लिए ये यूज हो सकता है कि मैं किसी काम को अच्छे से अगर कर सकती हूँ तो वहाँ पे मैं कैन का यूज करूँगी। ठीक है, और कैन जो होता है एक कंटेनर भी उसको बोलते हैं, जिसको आप कैन बोलते हो कंटेनर है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, बस इसके अर्थ जो हैं डिक्शनरी में अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, रैप क्या होता है, रैप तो एक रिदमिक मोनोलॉग है, रैप सॉन्ग्स। ठीक है, रैप सॉन्ग्स आप सुने होंगे, बहुत जल्दी जल्दी गाया जाता है और तेज़ी से गाया जाता है, धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज़ी से और जल्दी जल्दी गाए जाने वाले सॉन्ग को क्या बोलते हैं, रैप सॉन्ग्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए रिदमिक मोनोलॉग है। और नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ग्रामर का पोर्शन। इस बार हमारे ग्रामर के पोर्शन में जीरंड दिया हुआ है फ्रेंड। जीरंड कहते किसे हैं, तो किसी भी वर्ब में जब आप आईएनजी लगा दोगे तो वर्ब रह ही नहीं जाता है, वो हो जाता है एक वर्बल नाउन। वो आप नाउन की तरह से यूज कर सकते हो, और आप उसको आईएनजी लगा के एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, और कभी कभी एज ए एडजेक्टिव, या कभी कभी नाउन वर्ब, फ्रेजल वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब, ये सब की तरह पे यूज़ होता है जीरंड हमारा। बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है, मैंने आप लोगों को इन्फिनिटिव पढ़ाया था, उसी इन्फिनिटिव में एक टाइप्स जीरंड भी बताया हुआ था मैंने। वर्ब में आईएनजी आप लगा दीजिए तो वो जीरंड बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द टाइटल ऑफ द पोएम, जो पोएम का टाइटल है क्या, रिसाइकलिंग रैप। देखिए रिसाइकिल एक वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, और रैप तो आपको बता ही चुकी हूँ, रैप सॉन्ग्स क्या होता है, रिदमिक मोनोलॉग है, ये एक सॉन्ग को शो करता है, जल्दी जल्दी गाया जाने वाला गाना। वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद क्या बनता है, नाउन बन जाता है, और इसी को हम बोलते हैं जीरंड। क्यों आवश्यकता पड़ी जीरंड बनाने की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्दों का हम संज्ञा शब्द बनाना चाहते हैं ताकि उसको अच्छे से सब्जेक्ट के तौर पे हम उसको प्रेजेंट कर सकें अपने वाक्य में, तो इसलिए हम वर्ब को ही क्या बना देते हैं, नाउन बना देते हैं। देखिए क्या दिया है, रिसाइकलिंग इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये जो
पोएम का शीर्षक दिया हुआ है, यानी जो टाइटल है वो तो एडजेक्टिव है, बट जो पोएट ने लाइन में बोला है कि वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, यहाँ पर रिसाइकलिंग एक नाउन है कि हमें रिसाइकलिंग को स्टार्ट करना चाहिए। इन फैक्ट ए नाउन मेड ऑफ ए वर्ब प्लस आईएनजी इज कॉल्ड ए जीरंड विच इज ए वर्बल नाउन। ये बता चुकी हूँ आपको कि वर्ब में आईएनजी आप लगा दीजिए, ये एज अ वर्बल नाउन यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा रीड द फॉलोइंग यूजेस ऑफ जीरंड, मतलब बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं जीरंड के। ये देखिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कि जीरंड कैसे यूज होता है। एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो बता ही चुकी आपको। देखिए लर्न क्या है, एक वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा दिया गया है, लर्निंग हो गया, और ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज इज इंटरेस्टिंग, किसी भी नई भाषा को सीखना क्या होता है, मज़ेदार। और इंटरेस्टिंग को देखिए ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट भी इंटरेस्ट में आईएनजी लगाने के बाद एज अ ऑब्जेक्ट भी जीरंड का यूज़ हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। सेकेंड रूल ही हमारा वही है कि ऑब्जेक्ट की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। थर्ड रूल हमारा है ए जीरेंड कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जीरेंड का यूज हो सकता है। जैसे फॉर के बाद टीचिंग आया है तो टीच क्या है, टीच वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा के उसको जीरेंड बनाया गया है। नेक्स्ट है ए जीरेंड कैन बी पैसिव। पैसिव वॉइस में हम जीरेंड का यूज कैसे करेंगे, तो बीइंग प्लस पार्टिसिपल। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं पैसिव है ये सेंटेंस, तो यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, बीइंग लिखा और उसके बाद करेक्ट वर्ब को क्या किया हुआ है, करेक्ट वर्ब में ईडी यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाने के बाद ये बन गया है क्या, हमारा जीरेंड। नेक्स्ट हमारा है जीरेंड कैन बी यूज्ड एज ए नाउन। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, जब वो सब्जेक्ट का काम करेगा तो नाउन ही होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा टू मेक ए जीरेंड निगेटिव। किसी भी जीरेंड को आप निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे नॉट लगा देंगे, ऑब्वियसली है ये। नेक्स्ट जैसे हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं, साहिबा डज नॉट स्पेंड मनी ईटिंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कौन से टर्म्स हैं, जैसे फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, हैव डिफ़िकल्टी। हैव डिफ़िकल्टी हो गया आपका, हैव ए डिफ़िकल्ट टाइम हो गया, हैव एक्सपीरियंस हो गया, हैव फन हो गया, हैव ए गुड टाइम हो गया, हैव ए हार्ड टाइम हो गया, हैव ए प्रॉब्लम हो गया, हैव ट्रबल हो गया, स्पेंड टाइम स्पेंड मनी हो गया। देखिए जैसे क्या दिया गया है, सेव, सेव में आपने आईएनजी लगाया है, मनी का जो है मनी प्रॉब्लम्स की बात है तो यहाँ पे सेविंग मनी हो गया है। लर्निंग इंग्लिश प्रीपोजिशन, ठीक है, यहाँ पे लर्न वर्ब है, इसमें आईएनजी लगने के बाद क्या बन जाएगा, वो जीरंड बन जाएगा। नेक्स्ट है मेनी वर्ब्स आर फॉलोड बाय ए जीरंड। कुछ जो वर्ब्स होते हैं वो जीरंड की तरह काम करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, आयशा लव्स, आयशा प्यार करती है, गिविंग फूड टू द पुअर पीपल। गरीब लोगों को खाना देने के लिए आयशा क्या करती है, बहुत पसंद करती है गरीबों को खाना खिलाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब है लव्स, लव वर्ब है और गिव भी वर्ब है। अब गिव को यूज किया गया है किसकी तरह से, जीरंड की तरह से, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई कांट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता, नॉट हेल्पिंग अदर्स, कि मैं दूसरों की हेल्प ना करूं, ऐसा मैं कल्पना नहीं कर सकता। ये आप देखिए ये जो रूल एंड रेगुलेशन दिए गए हैं बस जीरंड में इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हमको एक्सरसाइज करने को दिया गया है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट बाय यूजिंग ए जीरंड, ठीक है। आर यू लेजी अबाउट राइटिंग ऐसे, क्या आप बहुत सुस्त हैं ऐसे को लिखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा आर यू टायर्ड ऑफ, क्या आप थक गए हैं, अब आप किस चीज़ से थक गए हैं। इसमें आप रीडिंग बुक्स लिख सकते हैं, राइटिंग लेटर्स लिख सकते हैं, या फिर रीडिंग नॉवेल्स लिख सकते हैं, एज यू लाइक। आर यू वरीड अबाउट, आप किस लिए चिंता में हैं, तो किस लिए, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, प्लेइंग हॉकी हो गया, डांसिंग ऑन द स्टेज हो गया। देखिए सेंटेंस को आपको बनाना आना चाहिए। ये आपसे जानना क्या चाह रहा है कि बच्चे जीरंड का यूज करने जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, उनको टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया। नेक्स्ट हमारा है डू यू ईवर कंप्लेंट अबाउट, क्या आपने कभी कंप्लेन किया है। डू यू एवर कंप्लेंट अबाउट कमिंग लेट, लेट आने के लिए कभी कंप्लेन हुआ है। आर यू इंटरेस्टेड इन, आपको इंटरेस्ट है, क्या आपको इंटरेस्ट है कुकिंग फूड, या फिर डांसिंग ऑन द स्टेज, या फिर प्लेइंग द गेम। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको वर्ब में आईएनजी लगाना आना चाहिए। आपको जीरंड का यूज आना चाहिए। जीरंड किस लिए यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, या फिर एज ए ऑब्जेक्ट की प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, या फिर एज ए वर्ब यूज हो रहा है, किस लिए जीरंड यूज हो रहा है, ये यूज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है लेट्स टॉक, चलिए बातें करते हैं। टॉक अबाउट थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में बातें कीजिए। चीज़ें क्या हैं, वाटर पानी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, फूड मीन्स होता है खाना, और टाइम मीन्स होता है समय। दैट यू वेस्ट, जो आप बर्बाद करते हैं, एवरी डे, हर दिन। ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर इंसान इस पर ध्यान दे तो हम बहुत सारी चीज़ों की बचत कर सकते हैं। सजेस्ट वे हाउ कैन यू सेव देम,
कुछ तरीकों को बताइए कि आप इसे कैसे बचा सकते हैं। तो सोचिए हम पानी को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है हम कोई काम करके नल को आधा ही बंद करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है, तो वो भी पानी बर्बाद ही हो रहा है फ्रेंड। तो डोंट वेस्ट वाटर, वाटर को मत वेस्ट कीजिए। और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, जिस रूम से हम निकलते हैं उस रूम का लाइट ऑफ कर दीजिए, आप फैन ऑफ कर दीजिए, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी। और फूड मतलब है, ये तो कहा जाता है कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। इसका मतलब आप अपनी थाली में उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा लीजिए, ठीक है। और टाइम है सेव, हम अपने बहुत सारे टाइम्स को रील्स को देखने में, मोबाइल चलाने में, गाना सुनने में बर्बाद करते हैं। उस टाइम को हम स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन है, योर स्कूल इज़ सेलिब्रेटिंग द इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। आपका विद्यालय इन्वायरमेंट डे मना रहा है। प्रिपेयर ए पोस्टेड सोइंग डूज डोंट्स फॉर सेविंग आवर इन्वायरमेंट। मतलब अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आपको प्लास्टिक का यूज बंद कर देना चाहिए और आपको ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों में पानी डालना चाहिए और पेड़ पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना पेड़ की संख्या बढ़ेगी हमारा इन्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा शुद्ध होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, लिसन टू मी चिल्ड्रेन हियर व्हाट आई से। ये पहला स्टैंजा है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन बोला हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। और रिक्लेमेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। किसी भी चीज़ को पुराने रूप में पाना उसको क्या कहते हैं, रिक्लेमेशन कहते हैं। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कुछ एक्टिविटी दी गई है, थिंक ऑफ वेज इन विच यू कैन रिसाइकल न्यूज़पेपर। कुछ ऐसे तरीकों को आप सोचिए, मतलब बच्चों को सोचने के लिए जोर दिया गया है कि न्यूज़पेपर को हम कैसे कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे हम अदर तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। कुछ लोग कागज़ की नाव बनाते हैं, कुछ लोग कागज़ के थैले को बनाते हैं, किस लिए कि उसको हम यूज कर सकें। वैसे भी कागज़ के थैलों पर काफ़ी जोर दे रही है सरकार। और क्या, मैगजीन्स का हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। पहले तो मैगजीन को पढ़ने में यूज करते हैं, अब जब हम मैगजीन को पूरा पढ़ चुके तो हम उसको क्या करेंगे, उसका हम एक मतलब बॉक्स बना सकते हैं, अलग अलग टाइप से उसके बॉक्सेस बना सकते हैं, इनवेलप लिफाफे का प्रयोग, आप ये सब सीखिए। और नेक्स्ट है हमारा रीड थिंक एंड एन्जॉय। क्लास 8 का सारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये दिया गया है कि बच्चे इसको पढ़ें, सुने और इन्जॉय करें। मैंने आप लोगों को माई फर्स्ट रोल इन लाइफ पढ़ाया है, बीट द क्लॉक पढ़ाया है, माई शैडो पढ़ाया है, सी लिव्ड हर ड्रीम पढ़ाया है, द आउटसाइडर, हार्वेस्टिंग रेन, द रिसाइलिंग रेन। इनमें से कुछ भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पुरानी वीडियो जाके आप देख सकते हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। आगे हम ये इसको पढ़ेंगे, सोचेंगे और इन्जॉय करेंगे जो 5 दिया गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा।